मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गलवान घाटी में लेह लद्दाख भारत चीन की सीमा पर शहीद हुए 20 जवान सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, उनके वीरता पराक्रम को सैल्यूट करते हुए भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ सवाल भी है। साथियों, एक तरफ रक्षा मंत्री जी ने कहा कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने 20 सैनिकों के शहादत के बाद कहा कि ना चीन हमारी सीमा में घुसा है और ना ही घुसा हुआ है। सवाल है कि अगर यह सब नहीं हुआ तो राजनाथ सिंह जी ने ऐसा क्यों कहा, और अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री इनकार करने की स्थिति में क्यों आ रही हैं। चीन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और करेगा। भारत की सीमा में लगातार चीन की घुसपैठ और भारतीय जमीन पर एक तरीके से आगे बढ़कर उन्होंने अपना अगर कब्जा बनाया है तो इसमें पूरी भारत की सरकार, भारत के एक एक नागरिक इस लड़ाई में भारत की सरकार के साथ है और सेना के पराक्रम के साथ है। लेकिन भारत की सरकार की नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां अगर इस तरीके से ढुलमुल रहेगी तो वो चीन की तरफ और चीन सरकार को और चीन की सैनिकों को ताकत देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी से दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, जब इसके पूर्व 2014 के समय पुलवामा में एक घटना, बड़ी घटना हुई, उसमें जो सैनिकों की शहादत हुई थी, तब आपने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उनके जो पार्थिव शरीर थे उन पर आपने पुष्पांजलि और सलामी देने का काम किया था। परंतु आज आपने इन 20 सैनिकों को उनके पार्थिव शरीर पर उनको अंतिम सलामी आपने नहीं दिया। क्या आपने 2014 में जो ये किया था वह सिर्फ चुनावी तौर पर भुनाने के लिए कहा था? क्योंकि आपने 2019 के चुनाव के दौरान पुलवामा के शहीदों के नाम से वोट की राजनीति करने का काम किया। आज जब आप चीन और भारत की जो समस्या है उस स्थिति पर देश के सामने अपना बयान देते हैं या अपनी जो सूचना अपनी तरफ से जो साझा करते हैं, उसमें अगर आप किसी तरह की सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में देंगे तो यह देश के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। आपको समझना चाहिए कि एक तरफ चीन हमारी जमीनें ले रहा है, दूसरी तरफ एक छोटा सा मुल्क नेपाल भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे में भारत की सरकार को बहुत मजबूती के साथ जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसीलिए हम सभी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इस लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। आप सच बयान करके सच्चाई के साथ आप लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएं, लेकिन आप ऐसा करने में क्यों सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं? आखिर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, युवाओं के आइकॉन राहुल गांधी जी ने इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा, क्योंकि उनका यह बयान अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है।
पुनः भारत के 20 जवानों की शहादत को नमन करते हुए, उनको अपना सैल्यूट पेश करते हुए भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के रक्षा मंत्री से हम सब की मांग है कि आप 20 जवानों की शहादत का जवाब दें। आप हमारी जो मुल्क, हमारे देश की जो मिट्टी की जो लड़ाई है, उसमें आप मजबूती के साथ खड़े हों और देश के साथ सच्चाई के स्तर पे बात करें, सच्चाई के साथ देश को संबोधित करें, सच्चाई के साथ देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो बताने का काम करें। इसमें देश का और देशवासियों की जो भावना है, उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, उसमें आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। ऐसा करना आपका दायित्व भी है, और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, जो अब तक करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी है, कौन सा ऐसा चीन के साथ आपका प्रेम है, कौन सा ऐसा चीन के साथ आपका स्नेह है, कौन सा ऐसा चीन के साथ करार है जो आप ऐसा करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जल्द से जल्द आप स्थिति को स्पष्ट करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।